ताकत है कि प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम इतना प्रभावशाली औषधि है कि पत्थर में प्रभु परमात्मा को प्रकट कर देता है। प्रेम से दुनिया अपनी बन सकती है। सपेरा प्रेम के कारण सांप को, जहरीले नाग को अपने घर में बसा लेता है और उसे नचा नचा करके अपना घर चला लेता है प्रेम के कारण। आप ध्यान करना, सांप अगर नाचता है तो इसलिए नहीं नाचता कि सपेरे ने उसे मारा पीटा होगा। सांप इसलिए नाचता है कि सपेरा उसे संगीत देता है, उसे स्वर देता है, उपासना देता है, भक्ति देता है। और उस प्रेम अनुराग के स्वरों पे सांप भी नाचता है महाराज। इसलिए संगीत तो अपनी आत्मा की उपासना है। जो पक्षी को, मोर को देख लो, हाथी को देख लो, घोड़े को देख लो, सब नाच रहे संगीत पर महाराज। सारा भूगोल नृत्य करता है। और हम पांडाल में आके भी ईगो में, घमंड में बैठे रहें तो फिर इससे तो अच्छा है कि पत्थर मार के मर जाओ धरती पर। महाराज, परमात्मा के स्वर, परमात्मा के राग में तो बह जाना ही हमारे लिए भक्ति, मानवता का श्रृंगार है। जब भी मौका मिले बह जाओ। नाचने कूदने में उम्र का लिहाज नहीं करना चाहिए। कई लोग बड़े बूढ़े क्या है ना, अंदर से तो नाचते रहते हैं पर उम्र के मारे, टेंशन के मारे बैठे रहते हैं। अंदर से ठुमका चल रहा, छाती में धकड़म धकड़म हो रही है खूब, पर उम्र, पोते की नाती की बहू आई है कथा में, वो उसके सामने बाबा नाचेगा तो क्या बोल लेगी? अरे मैं कहता बाबा तू नाच के तो देख, तेरी नाती की बहू भी आएगी, वो भी तेरा देखेगी तो वो भी ताली बजाकर प्रशंसा करेगी। इस उम्र में भी बब्बा को ठुमका आवे। इसीलिए मैं तो साधु सन्यासी होके भी नाच लेता हूं कभी कभी, क्योंकि मुझे तो गाना नाचना सब अच्छा ही आता है। और अच्छा आए या ना आए, पर भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, जैसा भी आए, अपन तो टूट पड़ो मैदान में। धीरे धीरे अच्छा भी आ जाता है। पर अच्छा क्या है? अच्छा तो भाव है। शरीर कैसा थिरक रहा है उस पर ध्यान दो मत, आपका भाव कितना है उस पर ध्यान दो, सब कुछ अच्छा है। फिर एक बरस बीत गया, भगवान लौटे नहीं गोकुल। दूसरा बरस भी बीत गया, भगवान लौटे ही नहीं गोकुल। तीसरा बरस प्रारंभ हो गया, गोकुल नहीं आए भगवान। यशोदानंद जी को यह पूरा विश्वास हो गया कि अब बालक नहीं आएंगे लौट करके, अब तो वो गौ सेवा में लग गए। पर मुश्किल क्या आ गई प्यारे बंधु हो? मुश्किल आ गई कि गोकुल में पानी खत्म हो गया। पानी नहीं रहा गोकुल में, पानी सूख गया, अकाल पड़ गया। अब अकाल से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, तो अब कान खोल के समझने की कोशिश करो। जब भी अकाल पड़ जाए 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो बारिश, पानी कैसे आएगा? तो उसके लिए ऋषियों ने कहा कि गाय के गोबर के कंडे बनाओ, गाय का दूध निकाल कर घी बनाओ और उसमें घी चढ़ाकर, अग्नि जलाकर हवन करो। महीनों सालों तक दुनिया भर का बारिश आएगा और अकाल खत्म हो जाएगा। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है। अच्छी बात की तालियां बजती हैं, आप अच्छी बात आपको जो लगती है आप ताली बजाते हैं, पर जिन बातों के लिए ताली बजाते हैं उन बातों को अपनाना भी है, घर तक ले जाना भी है, हवन घर में शुरू भी करना है सबको। आपको क्या लगता है अकाल पड़ेगा नहीं तुम्हारे नोएडा में?
है? सब जगह आने वाला है अकाल 20 साल के बाद। इतना मॉडर्न हो जा रहा है सारा देश, केवल अकाल ही रह जाएगा जो आपको सताएगा। इसीलिए अकाल ना आए, बिना काल के काल ना खाए, उसके लिए यज्ञ आदि सत्कर्म, दान सेवा, शुभ कर्म, ध्यान भजन उपासना निरंतर करते रहो। आपके अच्छा करने से कई दुष्टों का भी भला हो जाता है महाराज। आपके साथ साथ कई और भी तर जाते हैं। जैसे आपके खेत में जो फसल है उसमें जब पानी लगाते हैं तो फसल के साथ में जड़ी बूटी, रूखड़े राकड़े, घास फूस जो अपने आप उग जाता है उसे भी पानी प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही एक अच्छे आदमी की वजह से कई बुरों का अच्छा होता है। एक दुष्ट की वजह से कई अच्छों की जिंदगी खराब हो जाती है। एक अच्छे की वजह से कई दुष्टों की जिंदगी अच्छी हो जाती है। तो आप सब पंडाल में आए हुए भक्तों से मैं प्रार्थना करूंगा कि दुष्टों की जिंदगी अच्छे करने वालों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम होना चाहिए। तुम्हारे किसी का भी नाम किसी अच्छे की जिंदगी को खराब करने वालों में नहीं होना चाहिए। यही सत्संग का प्रभाव, यही गीत है, यही भजन है महाराज। खरपतवार को पानी मिल जाए वो भी हरा भरा हो जाए। पानी हम देते नहीं उसमें, पर उसमें भी लग जाता है। अच्छाई का प्रभाव भी ऐसा होता है महाराज। एक परिवार ने कथा की आयोजन की योजना बनाई, कथा कर ली। उस परिवार की वजह से लाखों लोग टीवी पर कथा सुनते हैं, हजारों लोग पंडाल में आकर कथा सुनते हैं महाराज। आप सब जानते हैं कथा होने के बाद, कल के बाद यहां भी इस ग्राउंड पर भी क्या होगा आप सब जानेंगे क्या होगा। पर हां, बाकी नोएडा में और भी बहुत ग्राउंड है, पर ये जो मालिक है, ये ग्राउंड का मालिक जो भी होगा, कोई बड़ा भाग्यवान होगा कि वो खुद तो नहीं करा पाया, पर उसकी पुण्य आत्मा कोई पितरों की कृपा से भागवत उसके जगह पर, क्षेत्र पर, ग्राउंड पर हो रही है महाराज। और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो कथा के लिए वो अपनी जगह देते हैं। ऐसी भी अच्छाई किसी में होती नहीं है महाराज। बहुत लोगों की जगह खाली पड़ी है, पर आप मांगो कथा के लिए तो वो ना देंगे। पर इसमें तो मेरी ही 2 कथा हो चुकी हैं, अभी तक 2 हो गई पूरी। तो ये जगह पवित्र है, ये जगह महान है। इस जगह पर कभी डेवलपमेंट होगा, कुछ बनेगा, तो इस जगह पर रहने वाले हर आदमी को शांति मिलेगी, घर में शांति सुकून मिलेगा। ऐसी जगह पवित्र हो गई महाराज। ये आज नंद बाबा ने अकाल की समाप्ति के लिए इंद्र की पूजा रखी है। गोकुल में इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो बादल और मेघ से बारिश करवाएंगे। इंद्र यज्ञ रखा, पर यज्ञ कैसे सफल हो, बालक तो सब गौशाला में सेवा कर रहे हैं। लंबी दूर चले गए गाय चराते 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 पहाड़ों पर, पर्वतों पर। आज 3 वर्ष के अकाल में गायों को भोजन, गायों को विश्राम, गायों को पानी देने वाला देवता बना है गोवर्धन पर्वत। जो गोवर्धन गिरी पर्वत का, मद्राचल पर्वत का हिस्सा है। आज उस गोवर्धन पर्वत पर गायों को अकाल में पानी मिला, भोजन मिला। भगवान ने यह निश्चय कर लिया कि अब गायों को गोवर्धन पर्वत से कहीं और नहीं ले जाना है, क्योंकि यहां गाय सुरक्षित है। नंद जी ने अपने छोटे भ्राता को भेज दिया, जाओ बच्चों को लेकर आओ।
बलराम और कृष्ण दोनों को लाओ जिससे घर में पूजा प्रारंभ हो। इस कथा को सीखने और समझने की जरूरत है प्यारे बंधुओं। घर में कोई भी पूजा पाठ ब्राह्मण के द्वारा, पुरोहित के द्वारा करवाया जाए और उसमें घर के बच्चे शामिल ना हो तो वो पूजा पाठ लगने वाला नहीं है। परिवार को यह ध्यान रखो। इसलिए घर में कोई भी पूजा पाठ करने के लिए आचार्य पधारे, साधु आवे, तो आप दूर से दूर पहले अपने बच्चों को इकट्ठा करो, घर में सबको बुलाओ। जब तक भविष्य आपका इकट्ठा नहीं होगा तब तक पूजा का कोई करने का फायदा नहीं है। आदमी क्या कर रहा है, कोई दूर भी नहीं है। आप में से भी एक आध दो के बच्चे तो यहां दिल्ली में ही होंगे, तो भी यहां तक नहीं आ पा रहे। 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है। लोगों को लगता है कि बस वो उसी से उनका उद्धार हो जाएगा ना, वो जितना कर रहे हैं उससे उनको मिले। पर श्रीमद् भागवत कथा में किसी सन्यासी साधु की वाणी सुनने से उनको पावर आता है, बल आता है, आत्मिक शक्ति पैदा होती है। और आत्मिक शक्ति वाला जो प्राणी होता है वो बौद्धिक शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, सामाजिक शक्ति को बढ़ाता है, आर्थिक शक्ति को बढ़ाता है। और जब ये 6 शक्तियाँ किसी व्यक्ति के पास आती हैं तो वो किसी महात्मा, संत, गुरु और उसके परिश्रम का ही फल होता है। आना चाहिए। किसी आदमी के पास धन है, शरीर में बल नहीं है, बीमार है, समाज में कुत्ता तक नहीं पहचानता, करोड़ों की संपत्ति पड़ी है। अब ये अरबों खरबों की संपत्ति किसी काम की नहीं है, जो आपको समाज में आपका नाम ही नहीं है, आपकी पहचान नहीं है। एक आदमी के पास में धन बिल्कुल है ही नहीं, समाज में बड़ी पहचान है, पर यह भी किसी काम की नहीं है। प्यारे बंधुओं, केवल समाज में पहचान हो, केवल शरीर से बलवान हो, केवल धन से बलवान हो, केवल बुद्धि का बलवान हो, ये कोई काम का नहीं है। आत्म बल, शरीर बल, बुद्धि बल, समाज बल, धन बल, धर्म बल, ये 6 बल हैं। ये 6 बल जिसमें प्रबल होते हैं वही सफल माना जाता है शास्त्रों में। बाकी तो कितने आए और कितने चले गए समाज में। महाराज सिकंदर के पास इतना धन था, हजारों कमरे, हजारों हॉल भरे थे सोने चांदी से, पर सिकंदर के पास में आत्म बल नहीं था, धर्म बल नहीं था। तो क्या हुआ, सिकंदर गया जग से तो दोनों हाथ खाली थे। ये हुआ महाराज। और जिनके पास में ये 6 बल होते हैं वो ऐश्वर्यशाली बनकर ईश्वर के संग जीवन जीते हैं, ईश्वर जैसे ही बन जाते हैं महाराज। राम जी के पास में ये 6 बल थे तो वो भगवान बन गए। कृष्ण जी के पास में ये 6 बल थे तो वो भगवान बन गए। बुद्ध के पास में ये 6 बल कर लिए थे तब से वो भगवान बन गए। महावीर के पास में ये 6 बल थे, वो भगवान बन गए। नानक के पास में ये 6 बल थे, वो देवता भगवान बन गए। आप ये समझ लो, आपके पास में भी ये बल चाहिए। आत्मबल बढ़ाना चाहिए, आत्मबल, आत्मक बल। और ये कथा से क्या बढ़ता है, जिससे 6 बल बढ़ते हैं कथा से। आत्मिक बल बढ़ता है, बुद्धि का बल बढ़ता है, मन का बल बढ़ता है, शरीर का बल बढ़ता है, समाज का बल बढ़ता है। और कल जब आप कोई व्यापार शुरू कर देंगे कथा करके तो आपका धन बल बढ़ेगा। कथा करने के बाद आप कोई भी काम शुरू कर दीजिए, अच्छा धर्राटे से चलता है, फिर महाराज धुआंधार चलता है वो काम। आपका धन सब वापस आता है। आपने जो खर्चा किया है उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा आपको प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी कृपा है कथा से जोड़कर। महाराज मैं बहुत सारे दानियों को जानता हूं, धन बढ़ने के कारण उनका आना जाना कम हो गया, भले ही से हमारे यहाँ काम ज्यादा हो गए, पर हाँ मुझे मालूम है कि उनका धन बढ़ता कैसे है। परोपकार से धन बढ़ता है। आदमी परोपकार का जीवन जिए, समय पर मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, मदद करे, अपने काम पर ध्यान दे, परमार्थ पर ध्यान दे। केवल काम पर ही ध्यान देते रहोगे, सेवा पूजा ध्यान धर्म कुछ नहीं करोगे
तो संपत्ति आपकी भाग्य अनुसार आएगी पर चली जाएगी। आपकी औलाद के लिए 3 पीढ़ियों के लिए टिकेगी नहीं वो। और मैं चाहता हूं कि 3 पीढ़ी नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों के पास में बढ़ते बढ़ते वाला धन चाहिए, बढ़ते बढ़ते वाला धर्म चाहिए। आपके बाद धर्म खत्म हो गया, क्या फायदा है फिर धर्म का? आपके बाद परंपरा खत्म होगी, क्या फायदा है परंपरा की? फिर क्या होगा जीवन का? आप जो करते हैं अच्छा काम, वह औलाद भी करे, उसकी भी औलाद करे, तब आपका वंश टिकेगा, तब आपका वंश बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा महाराज। है मुझे बड़ा आनंद हुआ, कल सुबह हमारे भूपेंद्र जी की कथा में एक कन्या हमसे मिली थी। उसने आंसू भरकर कहा था मेरा विवाह हो गया, पर मेरे को बेटा भी हो गया, पर मेरी ससुराल पक्ष में 10 पीढ़ियों से पुत्री नहीं है। गुरुदेव मैं बड़ी आस लेके आई हूं आपके पास, हालांकि मैं कोई पुत्र और पुत्री देने वाला नहीं हूं, पर जितना मैंने भजन किया है, भगवान का नाम लिया है, आत्मा में सच्चाई है, किसी के लिए कुछ करने का अच्छा भाव है, हमने कहा जाओ हम दोबारा नोएडा आएंगे तब तक तुम्हें पुत्री होगी। कल वो बेटी को लेकर आई थी अपने साथ में, 10 पीढ़ियों से पुत्री नहीं जिस घर में, आज उस घर में लक्ष्मी नवरात्रि में हमें तो दर्शन दिया, तो हम तो 9 देवी का ही फल मानते हैं, भागवत का फल मानते हैं। अब इस कथा में भी कोई आए हमारे पास, हमने उनको भी वचन दिया है कि दोबारा लौटेंगे तब तक तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, चिंता ना करो। पर केवल आधुनिकता में भागते फिरोगे, डॉक्टरी में, उससे पूरा काम नहीं होता है। डॉक्टर के हाथ से केस निकल जाता है तो डॉक्टर भी उस केस को भगवान के हाथ में देता है। अरे भाई अब मेरा जो था वो हो गया, अब तो इसे घर लेके जाओ, भगवान ही इसको अब जो देगा कृपा करेगा वो करेगा। मैं आज ही कह रहा हूं, अरे बाद में भगवान के बारे में क्यों सोचना, पहले से सोच के चलो कि भगवान करेगा जो करेगा, डॉक्टर भी भगवान करवाएंगे तो होगा सब कुछ। वंश वृद्धि होगी महाराज। है 10 पीढ़ियों में कन्या नहीं जिसको, और उसको कन्या हो जाए तो क्या कहने महाराज, उसकी खुशी का क्या ठिकाना। पर गलती क्या है, 10 पीढ़ियों के बाद कन्या हो भी गई, साधु का वचन भी फलित हो गया, पर उस बच्ची को, उसके परिवार को ये पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए बेटी की खुशी में। कुछ नहीं, 50 रुपए चढ़ा के चली गई, हो गया बस आशीर्वाद। अरे मैं कहता हूं तुम्हारी 10 पीढ़ियों की सुनिए ठाकुर जी ने, घर में लक्ष्मी कन्या आई है तो कम से कम कथा करवाओ, यज्ञ करवाओ, बेटी के नाम से पुण्य अर्जित करो। आज भगवान ने दे दी है, क्या पता भगवान वापस ले ले। कम से कम पूरी जिंदगी बच्ची जिए, संसार में आए, उसका आनंद लेवे। गुरुजी आपकी कृपा से बच्ची हो गई है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, आप कथा करने पधारो हमारे घर, बेटी के नाम से कथा करवानी है। ये और बोल देती मुझे कल तुम्हें 7 किलो का हो जाता और वजन बढ़ जाता थोड़ा, है अपने फायदे के लिए कुछ नहीं महात्मा कह रहे, हम कह रहे हैं जो चीज जिससे बढ़ती है उससे ही बढ़ेगी महाराज। अच्छा बोलो, गरम गरम भूवर डाल दो किसी पेड़ की जड़ में तो पेड़ फलेगो, फूलेगो कि जलेगो? जलेगो। अच्छा बोलो, किसी पेड़ पौधा में थोड़ो थोड़ो पानी डाल दो तो फलेगो, फूलेगो कि जलेगो? फलेगा, फूलेगा। वही महात्मा इंद्रदेव बता रहे हैं, आप अपनी जड़ हरी कीजिए, और जब आप पुण्य की जड़ हरी करते हैं तो पाताल में जड़ चली जाती है, फिर वो कभी सूखती नहीं है। बट पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, पर तुलसी ऐसी पूजा है कि कहो तो तीसरे महीने में ही सूख जाए।
आज लाए कहो तो 15 दिन में ही सूख जाए, चौपट है जाए तुलसी को पौधा। पर महाराज पीपल और बड़ ये दो वृक्ष ऐसे हैं कि ये 200-500 साल तक खत्म नहीं होते महाराज। क्यों नहीं होती खत्म? क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि ये जितना ऊपर बढ़ते हैं उतना ही नीचे बढ़ते हैं, और जो पाताल में और आकाश में समान बढ़ता है वही धरती पर टिकता है, और जो एक ही दिशा में बढ़ता है वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? गुरुजी कहना चाहते हैं खाली पैसा कमाने में जो एक ही दिशा में जा रहे हैं वो ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, और जो दो दिशाओं में कम से कम काम करते हैं, धर्म में और अर्थ में, अर्थ भी कमाते हैं और धर्म भी करते हैं, वो बट और पीपल की तरह रहेंगे। उनको हजारों सैकड़ों वर्षों तक उनका अपयश नहीं होगा, अपकीर्ति नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। बातें यही है समझाने के लिए। कल ही आपका नाश हो जाए मुझे क्या घाटा है? मैं तो ये ढोलक तबला लेकर के छत्तीसगढ़ चला जाऊंगा, वहां कमाऊंगा खाऊंगा। वहां पर भी दुकान नहीं चली तो मैं तो पंजाब में आ जाऊंगा, हरियाणा में आ जाऊंगा, राजस्थान में आ जाऊंगा, और कहीं ना कहीं दुकान जम जाएगी अपनी। काहे को मेहनत कर रहा है महात्मा इतना? क्यों समझा रहा है? सीधी सीधी कथा सुना के निकल जा प्यारे आगे। काहे को पीछे पड़ा इन लोडा वालों के? अरे महाराज पीछे पड़ा हूं इसीलिए क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। लाखों लोग रहते हैं, लाखों में से हजारों ही आए, सब नहीं आए। जो आए हैं वो मेरे हैं और मेरे को बचाने का मेरा कर्तव्य है। जो घर बैठा है वो बैठा रहे, मैं कहां जा रहा हूं उसे सुनाने के लिए कुछ। पर जो यहां आया है मैं उसे डूबने नहीं दूंगा। मैं मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, परमार्थ करूंगा। थक जाऊंगा तो भैया मैं भी भला तुम भी भले, पर बचाने की कोशिश तो करूंगा।